हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्नेटिक वार यानी कि कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। यह युद्ध भारत में अपने वर्चस्व के लिए दो यूरोपियन कंपनी के बीच लड़ा गया था। अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए अंग्रेज और फ्रेंच के बीच यह युद्ध हुआ था। मतलब यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। मतलब कि भारत में अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। और इस तरह से तीन कर्नाटक युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ वह 1740 से लेकर 1748 के बीच हुआ और दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 1755 के बीच। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है यानी कि तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वह हुआ 1756 से 1763 के बीच। और हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट कार्नेटिक वार के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वह हुआ था 1740 से लेकर 1748 के बीच। मतलब फर्स्ट कार्नेटिक वार जो है वह 1740 से 1748 के बीच हुआ था। सबसे पहले तो हम लोग यह जान लेते हैं कि इस युद्ध का नाम कर्नाटिक वार ही क्यों पड़ा। मतलब यह जो युद्ध है इसका नाम कर्नाटक वार ही क्यों पड़ा। तो यह कर्नाटिक जो है वो कोरोमंडल तट एवं इसके आंतरिक इलाकों को कर्नाटक नाम जो है वो यूरोपियनों ही ने ही दिया था। और इस युद्ध का स्थान जो है वह भारत का कर्नाटक क्षेत्र था, इसलिए इस युद्ध का नाम कर्नाटक युद्ध पड़ा। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं कि यह कर्नाटक रीजन है। इसका कर्नाटक नाम जो है वो यूरोपियनों ने ही दिया था। मतलब युद्ध इसी रीजन में हुआ था, इसीलिए इस युद्ध का नाम कर्नाटक युद्ध पड़ा। और ये जो कर्नाटक रीजन है यह जो है ये कर्नाटक जो है वो कोरोमंडल तट एवं इसके आंतरिक ये जो तट है ये कोरोमंडल तट एवं इसके आंतरिक इलाकों को कर्नाटक नाम जो है वो यूरोपियनों ने ही दिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप के एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था जो कि ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिए हुआ था। मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन के कारण हो रहे यूरोप में एंग्लो फ्रेंच वार का एक्सटेंशन था। मतलब ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन के कारण यूरोप में जो युद्ध हो रहा था उसका एक्सटेंशन था यह फर्स्ट कार्नेटिक वार। अब ये ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन क्या है तो इसे हम समझ लेते हैं कि ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन क्या है। द वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन कहने का मतलब हुआ ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिए युद्ध जो चला था 1740 से 1748 के बीच। 1740 से 1748 के बीच यूरोप की अधिकांश महान शक्तियां मारिया थ्रेसा के ऑस्ट्रियाई हब्सबर्ग राजवंश के उत्तराधिकार के मुद्दे के कारण संघर्षरत थी। मतलब कि ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिए यूरोप में अधिकांश महान शक्तियां जो थी उनके मध्य यह युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में एक तरफ थी ब्रिटेन और दूसरी तरफ थी फ्रांस। इस युद्ध में ब्रिटेन के साथ थी ऑस्ट्रिया का हब्सबर्ग और फ्रांस के साथ थी जर्मन स्टेट जैसे कि पर्सिया, बवेरिया, सैक्सेनी और स्पेन। युद्ध का कारण था द वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन यानी कि ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के साथ यूरोप में लड़ रहे थे। इसका असर यह हुआ कि ये दोनों के टेरिटरी जहां जहां पर एक जगह थी यानी कि इन दोनों के कॉलोनी जहां जहां एक जगह थी वहां भी इन दोनों के मध्य युद्ध होने लगा। इसी कारण से भारत में ब्रिटेन और फ्रेंच के मध्य युद्ध हुआ। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कार्नेटिक वार यूरोप में चल रहे वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन का एक्सटेंशन था यानी कि विस्तार था। फर्स्ट कार्नेटिक वार यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन के कारण ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच युद्ध के कारण मतलब इसी की वजह से इंग्लिश नेवी जो कि वार्नेट के नेतृत्व में थी। मतलब वार्नेट के तहत अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। फिर इसके पश्चात पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने मदद के लिए मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ला बोर्दने को आमंत्रित किया। मतलब कि इंग्लिश नेवी जो कि वार्नेट के नेतृत्व में थी इन्होंने फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया था। फिर इसके पश्चात पौंडीचेरी के जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे डुप्ले उन्होंने मदद के लिए मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ला बोर्दने को आमंत्रित किया और मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्दने ने तुरंत अपनी सेना लेकर यहां पहुंचा और फिर इसके बाद मद्रास पर कब्जा कर लिया। बोर्दने ने मद्रास को तो कैप्चर किया ही साथ बहुत सारे ब्रिटिशर को भी कैद कर लिया था। और फिर इसके बाद ब्रिटिशर ने अनवरुद्दीन से मदद मांगी और अनवरुद्दीन ने फ्रेंच गवर्नर डुप्ले को बोला कि उसके क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। पर डुप्ले ने उल्टा अनवरुद्दीन को ही अपने झांसे में ले लिया और अनवरुद्दीन को वादा किया कि वो मद्रास को कैप्चर करने के बाद उसे ही लौटा देगा। इस कारण से अनवरुद्दीन कुछ दिनों से शांत रहा। लेकिन जब डुप्ले ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो अक्टूबर 1746 में मद्रास पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेजता है और अनवरुद्दीन के सेना का नेतृत्व कर रहे थे महफूज खान। और अदियार नदी के तट पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और महफूज खान के नेतृत्व वाली सेना के बीच युद्ध हुआ।
और इस युद्ध में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, जबकि इस युद्ध में अनवरुद्दीन की तरफ से बहुत बड़ी विशाल सेना लगभग 10,000 से भी ज्यादा और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से केवल मात्र 1000 सेना थी। मतलब कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी टुकड़ी ने एक विशाल सेना वाले महफूज खान को पराजित कर दिया। इस युद्ध को बैटल ऑफ अदियार कहा जाता है या फिर बैटल ऑफ सैंथोम भी कहा जाता है। बैटल ऑफ अदियार इसलिए क्योंकि यह अदियार नदी के तट पर लड़ा गया था, और बैटल ऑफ सैंथोम इसलिए क्योंकि यह युद्ध हुआ था उस जगह का नाम सेंट थॉमस था। आज के डेट में यह चेन्नई में एक छोटा सा जगह है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि पहला कर्नाटक युद्ध सेंट थॉमस यानी कि अदियार नदी के तट पर की गई लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। लड़ाई फ्रांसीसी और महफूज खान के बीच लड़ी गई थी, जिसमें फ्रांसीसी विजय हुए थे। महफूज खान अनवरुद्दीन के कमांडर इन चीफ थे और अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब थे। और बैटल ऑफ अदियार ने अनवरुद्दीन की आंखें खोल दी। अनवरुद्दीन को यह अब समझ आ गया था कि इन यूरोपियन पावर से अकेले नहीं जीत सकते हैं। और इसके बाद 1748 में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन समाप्त हो जाता है और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक ट्रीटी साइन किया जाता है। उस ट्रीटी का नाम है एक्स-ला-चैपेल। मतलब एक्स-ला-चैपेल की संधि ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध को समाप्त कर दिया था। मतलब यूरोप में जो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन जो चल रहा था वह एक्स-ला-चैपेल जो कि 1748 में हुआ था, इसके साथ ही ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन समाप्त हो गया था। ट्रीटी का नाम था एक्स-ला-चैपेल। ब्रिटेन और फ्रांस की इस संधि के कारण भारत में भी अब इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा था वह थम गया था। यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध की समाप्ति के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था। एक्स-ला-चैपेल 1748 यानी कि एक्स-ला-चैपेल की संधि में मद्रास को उत्तरी अमेरिका में लुइस वर्ग के फ्रांसीसी किले के बदले अंग्रेज को वापस दे दिया गया, जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। मतलब यह हुआ कि इस एक्स-ला-चैपेल संधि के अनुसार यह तय हुआ कि ब्रिटेन ने जो फ्रांस का टेरिटरी लुइस वर्ग पर कब्जा कर लिया था उसे फ्रांस को वापस लौटा दिया गया। यह लुइस वर्ग उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में था। कहाँ था? नॉर्थ अमेरिका में था, जिसे ब्रिटेन ने कैप्चर कर लिया था। और इसके बदले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास वापस से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटा दिया गया। मतलब अब लुइस वर्ग जो कि फ्रांस को वापस मिल गया और ब्रिटिश को मद्रास वापस मिल गया अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी। तो इस तरह से ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन के कारण शुरू हुई यह पहला कर्नेटिक वार एक्स-ला-चैपेल की संधि के साथ ही समाप्त हो गया। फर्स्ट कर्नेटिक वार के सिग्निफिकेंस को समझ लेते हैं। इसका सिग्निफिकेंस यह हुआ कि एक छोटी सी अनुशासित सेना भी बहुत बड़ी सेना को आसानी से पराजित कर सकती है। मतलब कि एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने अदियार नदी के तट पर सेंट थॉमस में महफूज खान के नेतृत्व वाली मजबूत भारतीय सेना को हरा दिया गया। मतलब इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक छोटी अनुशासित सेना भी बहुत बड़ी सेना को आसानी से पराजित कर सकती है। तो यह था हमारा आज का लेक्चर फर्स्ट कर्नेटिक वार के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड कर्नेटिक वार के बारे में। तो दोस्तों आपको यह लेक्चर कैसा लगा आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है, अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो जरूर इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।